सोचा नहीं था कि छोटे कार्यशालाओं में सामग्री इतनी तेजी से काम में लाई जाती है। इस टूटे हुए क्लच गियर को ठीक करने के लिए उसने केवल एक छोटी गोल स्टील प्लेट और एक लेथ का उपयोग करके टूटे हुए गियर को पहले जैसा बना दिया। और जो मरम्मत का परिणाम है वह बिल्कुल मूल कारखाने जैसा है। क्लच गियर के टूटने के कारण लोडर ठप हो गया था। लोडर पर निर्भर रहने वाले पुराने आठ के लिए नया क्लच गियर खरीदने की लागत बहुत अधिक थी। इसलिए वह भाई गियर लेकर इस मरम्मत की दुकान पर गया और दुकान के मालिक से मदद मांगी कि वह इस क्लच गियर की मरम्मत कर दे जब यह खराब नहीं हुआ था। ठीक है, दुकान के मालिक ने थोड़ी जांच के बाद गोल स्टील प्लेट निकाली और तुलना करने लगे। मापने और तुलना करने के बाद उन्होंने मरम्मत की योजना स्पष्ट कर दी। इसके बाद उन्होंने टूटे हुए हिस्से को लेथ पर फिक्स किया, फिर टूल को समायोजित किया और काम के बाहरी टूटे हुए दांतों को टर्निंग करना शुरू किया, केवल धुरी के सिलेंडर हिस्से को छोड़ते हुए। क्योंकि आगे जो भाई करने वाले हैं वह गैंग की गोल स्टील प्लेट को मरम्मत सामग्री के रूप में उपयोग करके धुरी के सिलेंडर और स्टील प्लेट को जोड़ना है। दोनों को जोड़ने से पहले धुरी के सिलेंडर के बाहरी हिस्से पर थ्रेडिंग करनी होगी ताकि दोनों बेहतर तरीके से जुड़ सकें और मजबूत हो सकें। और टर्निंग करना एक तकनीकी काम है जिसमें सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। लेथ की गति और टूल की गहराई को ध्यान में रखते हुए भाई ने बहुत सावधानी से काम किया और धुरी के बाहरी गोल हिस्से पर एक एक करके सटीक थ्रेड्स बना दिए। जब धुरी के सिलेंडर पर थ्रेडिंग हो गई तो अगला कदम गोल स्टील प्लेट के इस हिस्से में छिद्र बनाना था। जब भाई छिद्र बना रहा था उसे स्टील प्लेट के केंद्र पर कैलिपर से मापने था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले टर्निंग के लिए आंतरिक व्यास धुरी के सिलेंडर से मेल खाता है। इस समय जब भाई टूल की स्थिति और गहराई को समायोजित कर रहा था, बाहर निकलने वाले लोहे के चूरों की गति आंखों के सामने तेजी से बढ़ रही थी और इस समय कैमरे की धीमी गति के साथ बीच के अतिरिक्त हिस्से को भी सफलतापूर्वक हटा दिया गया। छिद्र का आकार बिल्कुल सही है जो धुरी के सिलेंडर के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह सभी प्रक्रियाएं वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल के बिना पूरी नहीं की जा सकती थी। इसके बाद स्टील प्लेट की सुंदरता के लिए भाई को सतह को समतल और चिकना करना होगा ताकि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके और ग्राहक को उसका नया रूप दिख सके। इससे एक उत्कृष्ट कारीगर की भावना, कौशल और ध्यान देने की क्षमता का प्रदर्शन होता है। जैसे ही आंतरिक सतह को समतल किया गया, अब स्टील प्लेट के आंतरिक सतह पर थ्रेडिंग करनी है और इसी तरह आंतरिक दीवार पर नीला निशान लगाना होगा। फिर थ्रेडिंग टूल स्टील प्लेट की आंतरिक दीवार पर कटाई करने लगेगा। कटाई की प्रक्रिया शुरू करते हुए धीरे धीरे थ्रेड्स को हटा दिया जाता है और हटाने की प्रक्रिया में टर्निंग की स्थिति और चूरों के निकास पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि चूरों के लिपटने से जागोंग गुणवत्ता और टूल की उम्र पर असर न पड़े। इस समय धुरी को स्टील प्लेट में बनाए गए छिद्र में डाल सकते हैं और भाई ने धुरी को हल्का सा घुमाया जिससे दोनों सफलतापूर्वक एक साथ जुड़ गए। लगता है कि पूरा जागोंग प्रक्रिया काफी सुचारू रही। अब अगला कदम क्लच गियर को टर्निंग प्रोसेस करना है और इस चरण में कोई कठिनाई नहीं है। बस आंतरिक छिद्र के टूल का उपयोग करते हुए मूल कारखाने के टूटे हुए हिस्से के साथ टर्निंग करना है जब तक कि अतिरिक्त हिस्से को हटा नहीं दिया जाता और आंतरिक छिद्र को बड़ा नहीं किया जाता। साथ ही आंतरिक व्यास के माप